बीजेपी भी अब पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बीजेपी की तैयारी को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार तमाम पार्टियों की रणनीति जो है वो लगातार तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बैठकें जो है वो कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और पंचकुला चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं विपुल गोयल जी। गोयल साहब, लगातार तैयारियां चल रही है, किस तरीके से जो है वो पार्टी अब मैदान में उतरेगी? हालांकि आज शाम तक कैंडिडेट जो है वो फाइनल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा से लोगों के बीच में रहता है, लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया है तो ऑब्वियसली मीटिंगों का दौर चलता है, तो उसी तरीके से मीटिंगें और लोगों से मिलना जुलना चल रहा है और पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो सर, टिकटें कब तक अनाउंस हो जाएगी? लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें भी चली, छोटी टोली की बैठक भी हुई, जो प्रभारी बनाए गए उनके साथ भी चर्चा की गई। एक दो दिन में टिकटों का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि टिकटों का अनाउंसमेंट सारे सातों के सातों का एक साथ टिकटों का अनाउंसमेंट होगा और जल्दी जो भी है पैनल बन के शॉर्टलिस्ट होकर सब केंद्रीय नेतृत्व को चले गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व एक दो दिन में उसे। इस बार लेट हो गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही कैंडिडेट अनाउंस कर देती है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अनाउंस कर दिए कैंडिडेट। तमाम मुद्दों को लेकर लगातार वो सवाल भी उठा रहे हैं कि शहर के काफी मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान है, क्योंकि स्थानीय निकाय विभाग आपके पास है। 25 तारीख लास्ट डेट है, कोई देरी नहीं हुई है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन भरा जाना है। और रही कांग्रेस की बात, अभी 1-1.5 साल पहले कांग्रेस को हरा के चुके हैं लोग अच्छे तरीके से। जो उनके मुद्दे थे, जो उनकी बातें थी, उस पर उनका जो है प्रत्युत्तर देकर चुके हैं कि लोकतंत्र के अंदर वोट की राजनीति होती है और कांग्रेस अच्छे तरीके से जो उसकी नीतियों को ठुकराने का काम हरियाणा की जनता ने किया और उनके 5-5 साथी उनके नेता को और उनकी पार्टी को छोड़कर अभी अभी गए हैं। वो तो विपक्ष में उनका इस तरीके का नेचर है, क्योंकि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते, सिर्फ विरोध करना। अच्छे काम उन्हें नहीं दिखते, लेकिन जनता है यहाँ पर, जो निर्णय जनता करेगी वो सर्वोपरि। संकल्प पत्र भी तैयार हो चुका है, क्योंकि आपको भी संकल्प पत्र का दायित्व जो है सौंपा गया है। किस तरीके के जो है मैनिफेस्टो के अंदर क्या तमाम चीजें रखी? देखिए, नगर निगम चुनाव में विकास से रिलेटेड ही मुद्दे होंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी 3 के अंदर जो जो काम किया है, 1.5 साल के अंदर जो जो धरातल पर आ गए, उनका ही वर्णन होगा और आगे हम क्या क्या काम करेंगे उसका भी वर्णन उसमें होगा। संकल्प पत्र जिस दिन होगा उस दिन आपको भी बुलाया जाएगा, आप लोगों के सामने उसे प्रेषित। जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, लगातार बैठ के कर रहे हैं आप, आवेदन भी मांगे जा रहे हैं, तमाम लोग भी आ रहे हैं, किस तरीके से आप तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है जी। हमारे बूथों की रचना हो चुकी है और हम हर तरह के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बस हमारे को उम्मीदवारों की घोषणा के इंतजार है। जब आएंगे हमारे उम्मीदवार 100% पूरे जोर शोर से लड़ेंगे और 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरेंगी। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी हमारे साथ है। गुप्ता जी, लगातार आप भी यहाँ से एमएलए रहे हैं, अब क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और किस तरीके से इस सीट को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम? देखिए, एक चीज तो मैं बड़ा स्पष्ट बताऊं कि पंचकुला नगर निगम में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और जो पार्षद हैं, कम से कम 3/4 पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आएंगे। जहां तक आगे की रणनीति या आगे जो मुद्दे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 वर्ष के कार्यकाल में केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं और पिछले 1.5 साल के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर के, उन विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता, जो मैं समझता हूं कि आज विकास चाहती है और विकास जो हो सकता है वो केवल ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, नगर निगम के अंदर आएगी, तो पैसे की कोई कमी हमें आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बैठे हैं और केंद्र के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें उपलब्ध है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री सहित तमाम लीडर जो है वो लगातार मंथन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पंचकुला की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज।
तो आज हम बात करेंगे नगर निगम पंचकुला के बारे में। नगर निगम पंचकुला में कुल 20 वार्ड हैं और पंचकुला में 9 वार्ड ऐसे हैं जो आरक्षित हैं। इस विषय पर और विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारे सहयोगी तारा ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। पंचकुला नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि यहां पर अगर पंचकुला की बात करें तो विभिन्न वार्डों में अलग अलग जो उम्मीदवार हैं उसको लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। पंचकुला के 20 वार्डों में जो है वो पार्षद उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अगर बात करें पंचकुला के जिला सचिवालय की, जहां पर अलग अलग अधिकारियों की यहां पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। आपको बता दें कि पंचकुला के जो 20 वार्ड हैं उनमें से अलग अलग जो है महिलाओं के लिए और अन्य के लिए जो है वो आरक्षित किए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नगर निगम के जो चुनावों की घोषणा हुई उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा सभी जो तारीखों की घोषणा की गई, जो ड्यूटियां तैनात की गई हैं। अगर बात करें वार्ड नंबर 19 की, जहां पर पिछड़ा वर्ग ए की महिलाओं के लिए और वार्ड नंबर 18 पिछड़ा वर्ग बी की महिलाओं के लिए, इसके अलावा वार्ड नंबर 7 और 17 अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड नंबर 16 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए, वार्ड नंबर 1, 2, 11 और 15 सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए तथा वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 और 13, इसके साथ ही 20 जो है वार्ड नंबर वो सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के जो मेयर उम्मीदवार हैं और इसके अलावा जो पार्षद उम्मीदवार हैं उनके द्वारा अपने जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको जो है पत्र लिखकर जो है उन्होंने अपना आवेदन किया है, इच्छा जताई है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से लगातार कई उम्मीदवार जो है अपने किस्मत आजमाना चाहते हैं, चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं वो किनको जो है चुनाव मैदान में उतारते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पंचकुला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, इनेलो और अन्य पार्टियों के जो मेयर उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है तस्वीर तभी साफ होगी जब सभी उम्मीदवारों को जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल अभी इंतजार है उम्मीदवारों का। अभी बात करें यहाँ पर पंचकुला में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता वोट करने की बात कर रही है, चाहे वो जो आवारा कुत्तों की बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, टूटी सड़कों की बात हो, और कई ऐसे मुद्दे हैं। अलग अलग सेक्टरों में जाकर जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी जो आम नागरिक हैं वो यही चाहते हैं कि ऐसा उम्मीदवार जो है चुनकर आए जो पंचकुला शहर का विकास कर सके, पंचकुला शहर के लोगों की समस्याओं का हल कर सके। क्योंकि लगातार जो कहा जाता है कि नगर निगम नगर निकाय चुनाव जो है वो शहर की सरकार कहा जाता है और ऐसे में कई ऐसे विकास कार्य होते हैं जो शहर में नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे में पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में जो है नगर निगम के चुनाव है उसको लेकर जनता अपनी अपनी राय बना रही है। किस तरह से पिछले समय में काम हुए या आगे जनता क्या चाहती है अपने उम्मीदवार से, इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार हम इंडिया न्यूज़ के चौपाल कार्यक्रम के तहत बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जो वोटर है उनका क्या मूड है, किन मुद्दों को लेकर जो है वो मतदान करेंगे। और लगातार अगर बात करें जो आज से ही जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी के तहत अलग अलग जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के जो पार्षद हैं और जो मेयर उम्मीदवार हैं वो फिलहाल अभी जो है वो तैयारियां कर रहे हैं नामांकन पत्र की। आने वाले दिनों में सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार और अपने मेयर के जो कैंडिडेट हैं उनकी घोषणा कर सकती हैं। वहीं पंचकुला प्रशासन की अगर बात करें तो चुनावों को लेकर वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। पंचकुला शहर के ही जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो पंजाब हो, चंडीगढ़ हो या फिर हिमाचल का जो एरिया है, वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है और कहीं ना कहीं चुनावों के दौरान जो अवैध रूप से पैसा, शराब और नशा आता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए उसको लेकर भी पंचकुला प्रशासन और पंचकुला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार जब घोषणा कर देंगी तो किस तरह का माहौल यहाँ होगा और किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर उम्मीदवार जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे।
तो पंचकुला में भी नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में पंचकुला की जनता इस निकाय के चुनाव को लेकर के क्या कुछ कह रही है, मेरे सहयोगी साहिल रुखाया की ये खास रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम शहर की सरकार। जैसा कि आपको मालूम है कि हरियाणा की 3 सीटों पर नगर निगम का चुनाव जो है वो घोषित हो चुका है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में 10 मई को नगर निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में पब्लिक क्या किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी, इस वक्त हम पंचकुला के अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ जिस तरीके से मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वो वोट करने वाले हैं। सर, क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेर सिंह ठाकुर है। मैं 622 सेक्टर 10 पंचकुला में रहता हूँ और मैं यहाँ की जो पार्क कमेटी है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी सिक्योरिटी डेवलपमेंट कमेटी जो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और मैं हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा हूँ। मैं यहाँ 3 साल जनरल सेक्रेटरी रहा और 6 साल में मंडल प्रेसिडेंट रहा। ये जो 10 और 9 के बूथ हैं ये हमने हर इलेक्शन में जीते हैं, चाहे 14 का हो, 19 का हो, 24 का हो, एक ही भी बूथ हमें कभी नहीं आ रहे। और इस बार भी हम जो है हमारे तहसील जी को अगर टिकट मिलेगी ये 100% सीट हम निकाल के देंगे। आप किस तरीके से देखते हैं शहर में क्या कुछ विकास कार्य हुए, क्या 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 चाहते हैं? क्या विकास कार्य चाहते हैं, किस तरीके का विकास बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो लगे भी कहीं जैसे लंदन पैसे हम रह रहे हैं जैसे, तो अभी तो कूड़ा ही नहीं उठ रहा, बहुत मुश्किल चल रही है अभी तो कूड़े से गंदा थोड़ा तहसील बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है इनके आने से बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। मुद्दे क्या है शहर के, क्या कुछ आपको लगता है कि इस पर काम करना चाहिए? मेनली तो ये भी तो सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, यहाँ पर सफाई बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी और सब ये जो चलो ठीक है, सारा अच्छा ही शहर अच्छा चलना चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? अमित गुप्ता, 27 नंबर सेक्टर 10 में रह रहा हूँ। हाउस और वेलफेयर एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दा सर, एक तो हॉस्पिटल बनने चाहिए अच्छे और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अभी हमारे घर के साथ खाली मकान है, जैसे मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये खाली मकान के अंदर 2-2-3 आदमी हैं, गश्त का बहुत कम है, वो बहुत जरूरी है समय। प्लस 5 सज्जा है ही, लेकिन हमारे पास जो हमारे साथ हितैषी जी हैं उनको जब भी काम को वो करके देते हैं, हमें इस चीज़ का बहुत आराम है हमें। और क्या मुद्दे हैं? साफ सफाई का, पानी व्यवस्था बनना चाहिए, पानी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और होनी चाहिए बरसातों के दिनों में। आपका क्या नाम है सर? एसपी विज, मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ। तो 5 साल पहले शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था, वो आज तक अभी बीच में छूट गया, अभी तक कंप्लीट नहीं है। सबसे प्रायोरिटी पे गैस पाइपलाइन बिछनी चाहिए। दूसरी समस्या कुत्तों की है। कुत्ते से हर सेक्टर में, हर गली में लोग परेशान हैं। घर से निकलते हुए डंडा लेके जाना पड़ता है, इवन पार्क तक जा रहे हैं, मंदिर तक जा रहे हैं तो पार्क लेना चाहिए। तीसरा, जो इंटरनल रोड्स हैं उनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है, उनकी रिपेयर भी होने की ज़रूरत है, रिकारपेटिंग की ज़रूरत है। इंटरनल रोड्स जो पीछे बनी थी उसमें भी वो क्वालिटी की नहीं ठीक थी, उसका इंश्योर होना चाहिए। जो भी कार्य होते हैं उसमें क्वालिटी इंश्योरेंस करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी बिल्स बनते हैं उसमें जो पब्लिक के जो पदाधिकारी हैं उस एरिया के, उनके साथ में एसोसिएशन होनी चाहिए, तभी वो, ताकि अच्छा काम हो सके। हाँ जी, तो इसी के साथ साफ सफाई का तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। हाँ जी, क्योंकि पीछे भी हमारी रैंकिंग डाउन गई है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें काम, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं पूरे पंचकुला इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की। इंडस्ट्रियल के लिए थोड़ा काम करने की जरूरत है पंचकुला में, और स्कूल कॉलेजेस को भी बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। जिस हिसाब से जितना युवा पढ़ाई करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा, तो और उतना ही रोजगार मिलेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम? BM कौशिक है, हाउस ओनर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, सेक्टर 10 का। तो एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पे, इंजीनियरिंग की कोई विंग है ही नहीं, तो वो मस्ट है पंचकुले में। और दूसरा ये है कि भी सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, सीवरेज साफ ही नहीं होता। उससे क्या है, पानी जब बरसात आती है उसमें पानी भर जाता है, और हमारे 486 से लेके 465 तक पूरी गली पानी की भरी होती है, और हमारे जो मकान है उसके अंदर भी सोफे वगैरह A to Z जाते हैं। वो ये हितैषी जी संभालते हैं,
तो ये अगर आएंगे हमारे सेक्टर 10 में तो हमारा बहुत उद्धार होगा। और ये नहीं कि जैसे अभी वो बता रहे थे यंग कि भी हमारे यहाँ ना एयरटेल वालों ने, कंपनी ने वो खोदे हुए गड्ढे वो भरे ही नहीं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, वो एमसी को भी मिले। हमने अभी लास्ट वीक में 10-12 दिन हो गए कमिश्नर एमसी को लेके सारी जगह इंस्पेक्शन की। उन्होंने ऑर्डर भी दिए साइट पे कि ये खड्डे बंद करवाओ और आगे का कब तक मिलेगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। आप वुमेन हैं, शहर में आप देखते होंगे, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? किस तरीके से आप किन मुद्दों को लेकर वोट जो है वो करने वाले? एक तो सेफ्टी, लेडीज़ की सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। किसी भी टाइम हम जा सकें, जैसे चेन स्नैचिंग, ये थोड़ा डर लगता है आजकल गोल्ड पहनने में भी। और बाकी अपने सेक्टर का तो दिया एडमिशन के लिए तो और सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल होने चाहिए सरकार की तरफ से। कॉलेज को बड़ा करना चाहिए। और एक मेडिकल कॉलेज है जो बहुत देर पहले अनाउंस किया गया था, लेकिन आज तक उसकी नींव पत्थर के बाद एक भी कार्य नहीं किया गया है। वो मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्दी यहाँ पे बनना चाहिए। फिल्म सिटी बहुत देर से अनाउंस हो रखी है, वो भी नहीं बनी है, वो भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। इससे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा यहाँ के, और पंचकुला की डेवलपमेंट में हमारे को फायदा होगा। बिल्कुल। लेडीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? पूजा है, खड़कमौली 3 नंबर गेट से। क्या प्रॉब्लम्स है? चुनाव आ रहा है, किन मुद्दों को? बस ये इस मुद्दे के लिए है कभी हमारे पंचकुला खड़कमौली में कोई किसी चीज की सुविधा नहीं है, पानी की नहीं, अच्छे से गली नाली सब चीज ऐसे कैसी है, कच्ची सड़कें हैं। किसी चीज की जब वोट लेने आते हैं जब तो हाथ जोड़ के बोलते हैं भी हमें वोट दो, जिताओ, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। बाद में हमारे पास खड़ने के लिए भी घिना करते हैं ये। अब हम गीता बागड़ी जी के साथ आए हैं, वो काम करेंगे। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, मुद्दे प्रॉब्लम्स क्या आपको? प्रॉब्लम वही तो बता रहे हैं। चलो उधर से आप बात करो। बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से बोलिए सर, आराम से बोलिए, ठीक है? बोल रहा था मैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। और आप क्या कहेंगे, आप क्या मुद्दे क्या है शहर के? सर हमारा तो मुद्दा है, गीता मैडम जी खड़े हुए, उनको हम जिताएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको? गलियों वहाँ पे हमारे पंचकुले खड़कमौली में ना कोई नाला सही बनता, ना कोई लाइट की भी प्रॉब्लम है, और सड़क नहीं हमारे वहाँ पे। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, और स्कूल जाते हैं तो पानी खड़ा होता है, बड़ी मुश्किल से छोड़ के जाना पड़ता है हमें बच्चों को स्कूल में। हमारे कुछ भी सुविधा नहीं है खड़कमौली की, बस ये दिक्कत है हमारे को। प्रॉब्लम्स ऐसे ही गंद का गंद पड़ा है, अपने अपने सुधार लेते हैं, सब होते हैं पर ट्रालियाँ वगैरह भी घूम रही है, तो इस चीज़ को देखते हुए, और बाकी डॉग की समस्याएं बहुत हैं, ठीक है। और बाकी साफ सफाई तो पूरी ठीक है जी, बाकी तो सब कुछ एमसी और बीजेपी सरकार ठीक कर देती है। तो बिल्कुल तमाम लोग हैं, लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इंदर राज है जी। चुनाव है 10 तारीख को नगर निगम का, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर? हम चंडी कोटला में रहते हैं, चंडी इनकलीब कॉलोनी है जी। वहाँ एक तो रेगुलाइज नहीं हुई, वहाँ के लोगों ने कार्रवाई करके इनको भेजी हुई है, हरियाणा सरकार के किस दफ्तर में भेजी है। दूसरा वहाँ पानी की मेन समस्या है, पानी की किल्लत हर हफ्ते होती है वहाँ पे। और ये मतलब गलियाँ वगैरह का भी काम ठीक से नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लम है, सीवरेज भी नहीं है वहाँ पे, ऐसा है। साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई भी हफ्ते 10 दिन में आते हैं वहाँ कर्मचारी कूड़ा लेने के लिए, अदरवाइज आते नहीं है, या 3-4 दिन में आएंगे या हफ्ते 10 दिन में आएंगे, डेली कोई नहीं आता। तो बिल्कुल तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो आवारा कुत्तों को लेकर हो, बंदरों की समस्या को लेकर हो, साफ सफाई की समस्याओं को लेकर हो। लगातार जो तमाम बातें जो हैं वो पंचकुला के लोग कह रहे हैं कि गलियों में पानी जो है वो भर जाता है अगर बारिश आती है, और स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत होती है। तमाम तरह की बातें जो हैं वो इंडिया न्यूज़ हरियाणा के कैमरे पर पंचकुला के जो लोग हैं वो रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर यह भी कहना है कुछ लोगों का कि पिछले 5 सालों में विकास तो हुआ, लेकिन कुछ एक बड़ी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है वो होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़ पंचकुला। तो पंचकुला की जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना,
और पंचकुला की जनता लगातार अलग अलग वार्ड्स में आप देख रहे हैं कि जिस तरह की समस्याएं थी उनको बताते हुए भी नजर आए और उनका ये मानना है कि ये जो तमाम समस्याएं हैं उसका निराकरण अगर होगा तो वो इसी आधार पर जो वोट है वो इस बार के इस चुनाव में करने वाले हैं। नगर निगम चुनावों को लेकर जनता का क्या मिजाज है उसको लेकर जो है हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो चुनाव है उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मेयर उम्मीदवार के जीतने का दावा कर रही हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में उतरने के प्रयास कर रही हैं। वहीं आने वाले दिनों में कई स्टार प्रचारक और बड़े चेहरे भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आज जो है चौपाल कार्यक्रम के तहत आम जनता से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि नगर निगम चुनावों को लेकर उनकी क्या राय है और किन किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेयर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमने 400 करोड़ रुपए लगाया नगर निगम जो एरिया है, तो क्या लगता है कि वो लगा है या कुछ और होना चाहिए था? क्योंकि जो 400 करोड़ रुपये लगाया है के बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। अब कितना उसमें 200 करोड़ लगा या 400 करोड़ ही लगा, ये तो इसके बारे में कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता। इसमें कितना क्या है ये तो वही जानते हैं, उनकी पार्षद जानते हैं, यही है मेन। तो जनता यही चाहती है कि जो काम करने वाला मेयर है या पार्षद है वो चुनकर आए। हाँ, जो काम करेगा उसको चुनकर आना चाहिए और जिसकी रेपुटेशन और जो ईमानदार हो और जो भ्रष्टाचार से मुक्त है ऐसे व्यक्ति को ही मेयर बनना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा। अशोक आर्य पंचकुला से मैं बोल रहा हूँ, तो यही मेरी इच्छा है कि ईमानदार छवि का ही व्यक्ति इस सीट पर विराजमान होना चाहिए, ताकि पंचकुला का जो विकास होना है वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो। क्योंकि पंचकुला का विकास, फिर जिले का विकास, फिर राज्य का विकास, फिर भारत का विकास और पूरे विश्व का विकास हो। हम तो यही चाहते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव है उसको लेकर आप की क्या राय है? किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? महिला उम्मीदवार या फिर जो काम है क्या वो हुए हैं या कुछ अभी भी पेंडिंग है, जो वायदे थे वो पूरे नहीं हुए? उम्मीदवार ऐसे है जी, लेडीज हो या जेंट्स हो, काम करने वाला हो, ईमानदार हो। पहले भी काम करे बीजेपी ने, जो एमसी बनेगा उसको ऐसे टिकट दी जाए, काम कर सके बढ़िया। तो पहले के मेयर ने क्या क्या काम किए पंचकुला में, क्या क्या फैसिलिटीज जो है आप नेता को मिली है? तो इतना तो सारा पंचकुला में पता नहीं जी, लेकिन फिर भी कुछ भाई कुछ करे है, काम करे। तो और क्या समस्याएं हैं आम लोगों की, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के रहने वाले? समस्या तो बहुत है जी, पार्किंग की है, सड़कों की है, सड़कें टूटी हुई है, उसके काम नहीं हुए। पार्किंग की समस्या है काफ़ी सेक्टरों में, जिस तरह आप 9 में देख रहे हो खड़े हो, परेशानी है। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? कौन सा जो है मुद्दा है जो अभी तक कई सालों से जरूर राजनीति चलती आ रही है लेकिन वो धरातल पे नहीं दिखा? तो एक तो जैसे स्ट्रीट वेंडर्स का है यहाँ पे, मतलब इसका रेगुलर है, कहीं भी गलियों में मकानों के आगे ये बनते हैं। आप देखो कितनी एनक्रोचमेंट जो है वो एरिया की हो रही है। जैसे इतना पहले भी लोगों ने बताया कि इतने इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, नरकारी भवन है, शिव मंदिर है, डिस्पेंसरी है, नई मार्केट भी बनी है। इतनी मार्केट के लिए यहाँ सेक्टर, इसी सेक्टर में सभी सेक्टरों से लोग के लिए पार्किंग का कोई रोड्स जो हैं वो स्पेशली हर वक्त रुकी रहती है, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इशू और है कि पीछे सिक्योरिटी गेट्स का बहुत इशू है। लोगों ने अपनी अपनी सूरत के मुताबिक छोटे छोटे ब्लॉक्स में कई सिक्योरिटी गेट्स लगा दिए। एमरजेंसी के टाइम पे लोगों को बाहर से आने वाले को पता ही नहीं होता कौन सा बना। ये जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है गेट्स का, ये म्यूनसिपैलिटी जो है और ये अपने लेवल पे लोगों के साथ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये नेशन वाइड इशू है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये कहते हैं कि भी कोई लॉ है, सुप्रीम कोर्ट के लिए इशू उठाया है, लेकिन अगर और लॉज में अमेंडमेंट हो सकती है तो ये इतना बड़ा वाइड रेंजिंग इशू है, तो इससे कोई अमेंडमेंट करके तो अगर बात करें यहाँ पंचकुला की पार्कों की है, कुछ डेवलपमेंट हुई इनमें, तो पार्कों का जो रखरखाव है वो किस